जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का भी सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण को गहता है, भगवान की शरण को ग्रहण करता है, उसके पाप, संपूर्ण पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, उसे पापों से मुक्त कर देते हैं। आज स्वामी जी इसी शरणागति के रहस्य को बतला रहे हैं। शरणागति का रहस्य क्या है, इसको वास्तव में भगवान ही जानते हैं। फिर भी अपनी समझ में जो बात आई, स्वामी जी कहते हैं मैं उसे कहने की चेष्टा करता हूँ। हर एक आदमी अपनी बुद्धि के अनुकूल बातों को कहता है और अपनी बुद्धि का परिचय देता है। प्रायः तात्विक रहस्य वाली बात गहराई से बिना समझे उसका उल्टा ही अर्थ समझ लेना जल्दबाजी है। भगवान ने गीता में शरणागति के विषय में 2 बातें बतलाई। मामेकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से केवल मेरी ही शरण में आ जा, और सर्वभावेन भारत, वह सर्वज्ञ पुरुष सर्वभाव से मेरे को भजता है। त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में आ जा। तो हम भगवान में शरण कैसे हो जाएं? केवल एक भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात भगवान के गुण, ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि न रखें, सर्वभाव से भगवान के शरण हो जाएं, साथ में अपनी सारी सांसारिक कामनाओं को त्याग दें। पूज्य महाराज जी कहते हैं केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य ये है कि भगवान के अनंत गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, महिमा, लीला, नाम, धाम और भगवान का जो अनंत ऐश्वर्य है, जो माधुर्य है, जो सौंदर्य है, इन विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं है। उसका यही एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान केवल मेरे ही हैं। अगर वह गुण, प्रभाव आदि की तरफ देखकर भगवान की शरण लेता है तो वास्तव में वह गुण, प्रभाव आदि के शरण में हुआ, भगवान की शरण में नहीं। परंतु इन बातों का उल्टा अर्थ न निकालें। उल्टा अर्थ लगाना क्या है? भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य आदि को मानना ही नहीं है, इनकी तरफ जाना ही नहीं है, अब कुछ करना ही नहीं है, न भजन करना है, न भगवान के गुण, प्रभाव, लीला आदि सुननी है, न भगवान के धाम में जाना है। ये उल्टा अर्थ लगाना है, ये अनर्थ करना है। केवल एक भगवान की शरण में होने का तात्पर्य है, पूज्य महाराज जी कहते हैं कि केवल भगवान मेरे हैं। अब वे ऐश्वर्य संपन्न है तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो भी बड़ी अच्छी बात है। वे बड़े दयालु हैं तो भी बड़ी अच्छी बात है। वे बड़े निष्ठुर हैं, कठोर हैं, उनके समान दुनिया में कोई कठोर है ही नहीं, तो भी क्या, क्योंकि भगवान तो मेरे हैं और जो मेरा है उसके गुण दोषों का विचार नहीं किया जाता। उनका बड़ा भारी प्रभाव तो बड़ी अच्छी बात है। मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, वो जैसे हैं मुझे स्वीकार्य हैं। ये पूर्णतया शरणागति का भाव है। उसका एक ही भाव रहता है, भगवान जैसे हैं हमारे हैं। भगवान की इन बातों की परवाह ना होने से भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, गुण, प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हमारी असली शरणागति है, क्योंकि वस्तुतः है हम विषय स्थिति के एक ही पक्ष को देखते हैं। वर्तमान समय में क्या घटना घटित हुई हम वहीं तक सीमित हैं। हम भगवान की करुणा को नहीं जानते। वह करुणा निधि हमारे हित को विचार कर ही कार्य को संपादित करता है, वो हमें बड़ी बाद में जाकर पता चलती है। तो महाराज जी कहते हैं कि जहाँ गुण, प्रभाव आदि को लेकर भगवान की शरण होते हैं, वह केवल भगवान की शरण नहीं होते, प्रत्युत गुण, प्रभाव आदि की ही शरण होते हैं। जैसे कोई रुपए वाला आदमी
आदर करे तो वास्तव में वह आदर उस आदमी का नहीं, रुपयों का है। मिनिस्टर का कितना ही आदर किया जाए, वह उसका नहीं, उसके पद का है। बलवान व्यक्ति के बल का आदर होता है, परंतु अगर कोई व्यक्ति धनी का आदर करे तो धन, मिनिस्टर का आदर करे तो मिनिस्ट्री चली गई, धन चला गया, बल चला गया तो आदर भी समाप्त हो जाता है। किंतु यदि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, गुण दोषों का विचार किए बिना अगर हम शरणागति को ग्रहण करते हैं तो हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर समय हम भगवान के ही होते हैं। सप्तऋषियों ने जब पार्वती जी के सामने शिव जी के अनेक अवगुणों और विष्णु के अनेक सद्गुणों का वर्णन किया, उन्हें शिव जी के त्याग करने को कहा, तो पार्वती जी ने उन्हें यही उत्तर दिया, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनु रम जाहि, सन तेहि तेहि सन काम। ऐसी ही बात गोपियों ने उद्धव जी से कही कि भगवान के प्रभाव आदि की तरफ देखने से नहीं, प्रेम आदि मुक्ति की चाहना नहीं, हमें तो भगवान मिल जाए। हम तो सिर्फ भगवान को चाहते हैं, हमें सिर्फ कृष्ण अमृत चाहिए। भगवान के प्रभाव आदि की तरफ देखने वाले को, उससे मुक्ति आदि की चाहना करने वाले को भगवान कतई नहीं मिल सकते। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भगवान के प्रभाव की तरफ ना देखकर भगवान से सिर्फ प्रेम करो, सब कुछ भगवानमय है ये जान लो, भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लो, यही सच्ची भक्ति है। जय श्री हरि।